कोटा में डेंगू और स्क्रब टाइफस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी बढ़ रही है। इसी को देखते हुए चिकित्सा महकमा भी अलर्ट मोड पर है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो लोगों को घर घर जाकर जागरूक कर रही हैं। कोटा में डेंगू का कहर जारी है। अब तक शहर में डेंगू के 300 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। गुरुवार को भी डेंगू के 5 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग जागरूक हो गया है। जहां पानी भरा है वहां एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव किया जा रहा। कोटा शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक फिलहाल जिस मौसमी बीमारी ने आतंक फैलाया हुआ है वो है डेंगू और स्क्रब टाइफस। लगातार डेंगू और स्क्रब टाइफस के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। 300 को आंकड़ा जो है वो डेंगू का पार कर गया है। स्क्रब टाइफस के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब जब हालात धीरे धीरे बिगड़ते नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही चिकित्सा महकमे की तरफ से विशेष टीमें बनवाई गई हैं जो कि अलग अलग इलाकों में जा रही हैं। उन इलाकों में जाकर के सर्वे कर रही हैं। सर्वे करने के साथ में घर घर जाकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पर पानी तो नहीं भरा हुआ है। कोटा में डेंगू के साथ स्क्रब टाइफस के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग टीम बनाकर जागरूकता फैलाई जा रही, जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। घरों की टंकी से लेकर फ्रिज की ट्रे को चेक किया जा रहा है। पूरे एरिया में पूरे सुल्तानपुर ब्लॉक में 160 टीमें जो प्रत्येक गांव में लगी हुई है और ऐसे जो एरिया है उसको आइडेंटिफाइड करके वहाँ पे जो एंटी लार्वा एक्टिविटी है वो करवाई जा रही है। हमारी जो आशाएं एएनएम है सब इसमें लगी हुई है और जो भी डेंगू के लिए प्रयास है वो किए जा रहा है। घरों में जो कूलर फ्रिज के पीछे वाली जो ट्रे है उसमें लार्वा पाए जाते हैं, लेकिन उसको हमारी टीमें समझाइश भी कर रही है और आमजन को भी ये चाहिए उनकी भी सहभागिता हो इसमें, तभी इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। नर्सिंग स्टूडेंट और एक 18 साल की युवती की मौत के बाद कोटा में लोग डरे हुए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जागरूकता कैंपेन चला रहा। लोगों को घर में पानी जमा न रहने की सलाह दी जा रही। जहां भी पानी जमने की संभावना है उन जगहों को साफ रखने की हिदायत दी जा रही, ताकि डेंगू के कहर को कम किया जा सके। लोगों को भी अपनी जो जिम्मेदारी है वो समझनी होगी। लोगों को भी अपने स्तर पर जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह से डेंगू तेजी से फैल रहा है वो आपके घर तक ना पहुंचे, आपके परिवार को नुकसान ना पहुंचाए, आपके परिवार को चपेट में ना ले ले, इससे बचाव हो सके। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, सुल्तानपुर। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। झुंझुनू की चिड़ावा से खबर है, जहां पर पुलिस ने राह चलती अकेली महिलाओं को देव दर्शन करवाए और परिवार को संकट से बचाने का झांसा देकर ज्वेलरी हड़पने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने चिड़ावा में 2 और झुंझुनू में 3 वारदातों को कबूल किया है। वहीं आरोपियों के पास से 2 बाइक और ज्वेलरी बरामद की गई है। इन ठगों पर यूपी के कई थानों में लूट के केस दर्ज हैं और अब ये पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर चिड़ावा पुलिस ने राह चलती अकेली महिलाओं को देव दर्शन करवाने और परिवार को संकट से बचाने का झांसा देकर ज्वेलरी हड़पने के मामले में एक्शन लिया है। आज पुलिस थाना चिड़ावा की टीम ने 4 अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें चारों आरोपी उत्तराखंड के रहने वाले हैं ये, और महिलाओं के साथ में देवी के दर्शन कराने के नाम को लेकर महिलाओं के साथ में ठगी करते हैं। इन्होंने करीब 1 महीने पहले पुलिस थाना चिड़ावा क्षेत्र में एक महिला से सुबह जो मंदिर जा रही थी उससे देवी के दर्शन कराने की बात को लेकर उसके गहने अपने पास रख लिए और 21 कदम जाने के बाद में आपको देवी के दर्शन होंगे। उस पर दर्शन होने के उपरांत आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, जिस पर महिला से जो आभूषण लिए हुए हैं वो लेके ये लोग फरार हो जाते हैं। उसी क्रम में हमने हुस्नु पुत्र नजरुद्दीन, इब्राहिम पुत्र खुशी मोहम्मद, शाहिद पुत्र हबीब और आबिद हुसैन पुत्र हुस्नुद्दीन, चारों ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं और ये एक कम्युनिटी है फकीर।
जैसलमेर की शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ उदयपुर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी महामारी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में पेशियों से लगातार गैर हाजिर चल रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। विधायक रविंद्र भाटी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। 14 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश। शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ उदयपुर न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। उदयपुर कोर्ट ने उन्हें 14 नवंबर तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले भी कोर्ट ने पेनल्टी के साथ पेश होने का मौका दिया था, लेकिन हर बार वो हाजिरी माफी लगाकर बचते रहे। लेकिन 27 सितंबर को अदालत में रविंद्र भाटी के अलावा अन्य 2 आरोपी अदालत में पेश हो गए, जिसके बाद कोर्ट ने रविंद्र सिंह भाटी की हाजिरी माफी को खारिज कर दिया। अभियुक्त लंबे समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय की एक प्रक्रिया है जिसमें मजिस्ट्रेट साहब द्वारा उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है, जिससे मुलजिम कोर्ट में आकर उपस्थित हुए और उससे ताकि जो पत्रावली है वो आगे बढ़ सके। इस वजह से अगर कोई लंबे समय तक न्यायालय में उपस्थित नहीं होता, उसका गिरफ्तारी वारंट जारी होता है। और पेशी तारीख से पूर्व यदि स्वयं अभियुक्त आके उपस्थित होकर सरेंडर हो जाता है, तो माननीय न्यायालय अपने उचित आदेशानुसार जमानत दे भी सकती है और नहीं भी ले सकती है। अगर ज्यादा समय हो गया तो न्यायालय निश्चित रूप से उस पर विचार करती है, और यदि पेशी तारीख से पूर्व नहीं उपस्थित होता है और जमानत नहीं करवाते हैं, तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके भी लाकर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है। कोरोना काल में नियमों के उल्लंघन को लेकर रविंद्र भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। दरअसल मामला 16 अगस्त 2021 में उदयपुर में एक प्रदर्शन के दौरान का है। रविंद्र भाटी ने करीब 250 छात्रों के साथ कोरोना काल के दौरान जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया था। आरोप है कि धरना प्रदर्शन करके रविंद्र भाटी समेत अन्य लोगों ने उस वक्त लगी धारा 144 का उल्लंघन किया था। उस दौरान इनके खिलाफ भोपालपुरा थाने में महामारी और आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में रविंद्र सिंह भाटी न्यायालय में पेश नहीं हुए और लगातार गैर हाजिर रहे। रविंद्र सिंह भाटी को गिरफ्तार कर पुलिस 14 नवंबर से पहले कोर्ट में पेश करेगी। हालांकि उससे पहले रविंद्र सिंह भाटी खुद अदालत के सामने सरेंडर कर सकते हैं और उन्हें न्यायालय से लगातार गैर हाजिर रहने की वजहों से कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा। यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तो रविंद्र सिंह भाटी के जमानती मुचलके को स्वीकार किया जा सकता है, और अगर वो गैर हाजिर करने का उचित कारण न्यायालय के सामने नहीं रख पाए तो फैसला कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा। कपिल श्रीवाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस के सिर पर 1.25 करोड़ का इनाम रखने वाले राज शेखावत के बयान पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी ने गहरी नाराजगी जताई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के संवाददाता से बातचीत में शीला शेखावत गोगामेड़ी ने लॉरेंस के एनकाउंटर वाले बयान को केस से भटकाने वाला बताया। एनकाउंटर वाले बयान पर शीला शेखावत ने थामी कमान। भ्रमित करने वाली बयानबाजी पर लगे लगाम। एनआईए की चार्जशीट में लॉरेंस का नहीं है नाम। ऐसे थोड़ी ना बोल देगा कोई कि ऐसे पैसे दे दूंगा, उसको मार दो, इसको मार दो। और मारना भी किसको, टारगेट किसको दे रहे हैं कि पुलिस वाले। विधिक प्रक्रिया का भी तो करो विचार। अगर एक अपराधी आपकी जेल में बंद है, जेड प्लेस की सिक्योरिटी में है, तो कौन उसको एनकाउंटर करेगा? एनआईए पर भरोसा बरकरार। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1 करोड़ 11,11,000
111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान पर घमासान मचा हुआ है। सुखदेव गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत गोगामेड़ी ने न सिर्फ एनकाउंटर वाली मांग को सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि इसे ध्यान भटकाने वाला मुद्दा करार दिया। सर, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा केस है, जो केस हमारा चल रहा है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का कहीं भी नाम नहीं आ रहा। हमारे केस में रोहित गोदारा और ये गोल्डी बराड़ नाम के जो दो कुख्यात अपराधी हैं, इनके नाम है और इन्हीं पे केस हमारा चल रहा है। तो बिना मतलब के केस को खराब करने वाली बात है, इनको इधर से उधर भटकाने वाली बात है। अगर हमारा केस सही डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको कहीं भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ, आप ऐसे बयान देते ही। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जांच कर रही एनआईए की चार्जशीट में लॉरेंस का कहीं नाम नहीं है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में रोहित गोदारा और विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ का नाम शामिल किया है। शीला शेखावत गोगामेड़ी को एनआईए पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे कार्रवाई चल रही है। एनआईए पे हमें विश्वास है, हम विश्वास करने वाले लोग हैं। न्याय हमें मिलेगा तो हम विश्वास रखेंगे। न्याय। एक और जहां शीला शेखावत गोगामेड़ी लॉरेंस को क्लीन चिट देती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंची साध्वी प्राची ने लॉरेंस को असली गांधीवादी बता दिया। साध्वी प्राची ने कहा कि लॉरेंस गांधी जी का काम कर रहा है। बिश्नोई समाज भी प्रकृति और जीवों की पूजा करता है। गांधी जी भी जीवों के समर्थन में थे। ये बिश्नोई बड़ा मासूम सा बच्चा लग रहा है, मैंने तो मीडिया में देखा है। और बिश्नोई तो असली गांधीवादी है। ये असली भाईचारा निभा रहा है बिश्नोई। जो गांधीवादी है ना, वो गांधी की आवाज को नहीं सुन रहे, ये असली काम गांधी का कर रहा। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सुर्खियों में आए गैंगस्टर लॉरेंस को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला है। उत्तर भारतीय विकास सेना नाम की एक राजनीतिक पार्टी ने बिश्नोई को खत लिखकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का अनुरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अगर आपके पास 1 किलो से ज्यादा की चांदी है तो समझ लीजिए आप लखपति बन गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोने और चांदी के तेजी के चलते चांदी के भाव 1 लाख से ज्यादा पहुंच गए हैं। यानी अब चांदी लखटकिया हो गई है। चांदी हो गई है। जी हाँ, गरीबों का सोना मानी जाने वाली चांदी अब आम आदमी के पहुंच से दूर होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से चांदी के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने त्योहारी सीजन में सराफा व्यापारियों को मायूस कर दिया है। चांदी की कीमतें बढ़ने की वजह से मिडिल क्लास परिवार अब चांदी खरीदने में कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बात करें अगर पिछले 3 सालों की, तो सोने के भाव में 63%, वहीं चांदी के भाव में 45% की बढ़ोतरी हुई है। सोने चांदी के व्यापारियों और विशेषज्ञों ने 2025 तक सोने चांदी के भाव में तेजी रहने का अनुमान जताया है। क्योंकि आने वाला फ्यूचर वापस सोने चांदी में और तेजी नजर आ रही है, तो इसे गिराई कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर फर्क पड़ता है कि हर आदमी अपनी जेब का बजट बना के चलता है। चाहे वो 10,000 का ले रहा हो, 5,000 का ले रहा हो, 5 लाख रुपए का ले रहा हो, तो उसका वजन के अंदर में वॉल्यूम कम हो जाता है, अमाउंट तो उसका अपना बजट का ही चलता है। निवेश के सुरक्षित विकल्प और बेहतर प्रतिफल की वजह से सोने और चांदी के भाव में तेजी का दौर जारी है। सोमवार को चांदी के भाव ने इतिहास में पहली बार 1 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार कर लिया और चांदी के भाव 1,03,000 प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गए। वहीं इससे पहले 5 सालों में दिवाली पर 1 किलो चांदी के भाव क्या रहे, वो भी जान लीजिए। नवंबर 2019 में 47,000, नवंबर 2020 में
64,500, नवंबर 2021 में 60,500, नवंबर 2022 में 59,500, नवंबर 2023 में 72,500 रुपए। त्योहारी सीजन में चांदी के दामों में गिरावट की उम्मीद नहीं है, जिससे दीपावली के दौरान चांदी की बिक्री कम रहने की आशंका है। हालांकि दीपावली पर चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार चांदी के तेवर देख मिडिल क्लास परिवारों की चिंता बढ़ सकती है। जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। झुंझुनू के गोटड़ा में बालाजी मंदिर में लगातार चोरी हो रही है और ऐसे में ग्रामीणों में बेहद गुस्सा है। चोरी के मामले का खुलासा करने के लिए मांग यही कि एक बैठक का आयोजन वहां पर किया गया, जिसमें 8 महीने के अंदर हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करने की मांग की गई। बता दें कि चोरी की वारदातों को सीसीटीवी में कैद भी किया गया है। पुलिस को ये फुटेज भी दिए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। सारे ग्रामवासियों में आक्रोश है और पीड़ा का विषय भी है। एक ही मंदिर में बार बार टारगेट करना। पुलिस प्रशासन तो कह रही है हम अपना इन्वेस्टिगेशन जांच कर रहे हैं जी अपने तरीके से। अब जांच कब तक पूरी होगी ये तो कोई गाइडलाइन उन्होंने दी नहीं है, टाइम भी टेबल उसमें उन्होंने कोई दिया नहीं है। और जांच जैसे मान लो सेकंड टाइम चोरी हुई थी, 3 लोग चोरी में शामिल थे, पुलिस आई थी, सारे फुटेज वगैरह उनको दिला दिए, उसकी तो जाँच आज तक पूरी नहीं हुई। उससे क्या चोर ज़्यादा सक्रिय निकले, उसने तीसरी चोरी भी कर दी। अब वो जांच कब तक चलेगी, या और चोरी हो जाएगी या और किसी ग्रामवासी का नंबर आएगा, किसी मवेशी को चोरेंगे, किसी घर के ताले टूटेंगे और कुछ होगा तो भगवान भरोसे है। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से आयोजित होने वाले महाकुंभ में आने वाले कोई भी श्रद्धालु या फिर कल्पवासी भूखे पेट नहीं सोएगा। वैसे भी माघ मेले और कुंभ मेले को लेकर यह कहा जाता है कि मां गंगा का ऐसा आशीर्वाद है कि यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता। लेकिन इस बार योगी सरकार ने भी खास तैयारी की है। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में कल्पवासियों के लिए खास इंतजाम किया गया है। कोई भी श्रद्धालु और कल्पवासी भूखे पेट नहीं सोएगा। वैसे भी साधु संतों के शिविरों से लेकर तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से अन्न क्षेत्र और भंडारे चलाए जाते हैं। लेकिन महाकुंभ में योगी सरकार भी व्यापक तैयारी कर रही है ताकि मेले में आने वाला कोई व्यक्ति भूखा न रहे। इसके लिए महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को योगी सरकार मुफ्त राशन की सुविधा देने जा रही है। खाद्य और रसद विभाग पूरे मेला क्षेत्र के सभी 25 सेक्टर्स में कुल 160 सरकारी राशन की दुकानें खोलने की तैयारी कर रहा है। सरकारी राशन की दुकानों से जनवरी और फरवरी महीने में 2 बार राशन दिया जाएगा। राशन के भंडारण के लिए मेला क्षेत्र में 5 गोडाउन भी स्थापित किए जाएंगे। योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर 43 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेले में रहने वाले कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के लिए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे और उन्हें राशन की सुविधा मिलेगी। यही नहीं, पहले से राशन कार्ड धारण करने वालों को भी राशन कार्ड दिखाने पर राशन दिया जाएगा। कुंभ 2025 में जैसा आपको पता है कि हम लोग का जो महाकुंभ 2025 का एरिया है 4000 हेक्टेयर का है और ये 25 सेक्टरों में विभक्त है। इसमें कुल हम लोग 160 फेयर प्राइस शॉप जो उचित दर की जो दुकानें हैं वो विभिन्न सेक्टरों में विभिन्न जगहों पे हम लोगों ने जैसे गत कुंभ में हुआ था उसी तर्ज पे हम लोग इसको खोल रहे हैं। इस योजना की खास बात ये भी होगी कि इस सुविधा का लाभ बड़े अखाड़ों और शिविरों में रहने वाले श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को भी मिलेगा। योजना के तहत राशन कार्ड धारक को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 3 किलो गेहूं या आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2 लीटर केरोसिन ऑयल और 1 डोमेस्टिक गैस कनेक्शन दिया जाएगा। साथ ही डोमेस्टिक गैस को एक बार रिफिल कराने की भी सुविधा मिल सकती है। जो है मेनली इसमें हम लोग आटा, चावल और चीनी इसकी उपलब्धता जो भी कल्पवासी आएंगे उनको कराएंगे। यहाँ पर उनका राशन कार्ड बनने की व्यवस्था हो जाएगी और उसी उचित दर की जो दर होती है उसी पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या गैस सिलेंडर भी यहाँ पर मिलेंगे, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था की जा रही है? निसंदेह लोगों का खाना पीना जो है गैस सिलेंडर पे ही बनाया जाता है, तो उसकी उपलब्धता यहाँ सुनिश्चित की जाएगी। तो बाकी जो उसकी दर है वो जैसे बाहर सामान्य दर होती है उसी दर पे उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। दरअसल महाकुंभ के दौरान कई ऐसे श्रद्धालु आते हैं जो लंबे समय तक मेले में प्रवास करते हैं। इन्हें कल्पवासी कहा जाता है। ये अपना भोजन स्वयं पकाते हैं।
ऐसे में सरकारी राशन की दुकानों से कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के लिए खाने की चीजों के साथ ही चीनी और रसोई गैस भी मुहैया कराई जाएगी। 10 लाख अस्थायी आबादी के अलावा अस्थायी आबादी के भोजन के लिए भंडारों का आयोजन किया जाएगा, जहां प्रतिदिन राशन की आपूर्ति की जाएगी। एक अनुमान के अनुसार एक राशन कार्ड में 5 लोग होते हैं, तो इस लिहाज से 2 माह में तकरीबन 2 लाख राशन कार्ड की आवश्यकता होगी। प्रयागराज से सर्वेश दुबे, न्यूज 18। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसे जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें कलेक्ट्रेट के नेतृत्व में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान गंगापुर सिटी में स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर बेहतर संदेश देने की कोशिश की गई। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े फ्लैगशिप कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी हमने गत पखवाड़े में स्वच्छता को लेकर भी एक बड़ा कार्यक्रम और बड़ा श्रमदान आयोजित किया था। उसी कड़ी में सरकार की ये मंशा है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य को यदि एक तरफ जोड़ा जाए, यानी अपन ये कह सकते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमारी जो नवीन पीढ़ी है, हमारे जो युवा वर्ग है, उसमें इस प्रकार की जो मनोवैज्ञानिक भावना है उसको हम इसमें उद्बुद्ध करें। और इसी के साथ मारू राजस्थान में आज के लिए इतना ही।